अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट रखें, ज्वाइंट संपत्ति खरीदें, माँ के नाम संपत्ति खरीदें, पिता के नाम संपत्ति खरीदें। उनके 4-4 बच्चे हो जा रहे हैं, 3-3 बच्चे हो जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों होने की क्या बात कहें, जब अपनी ही बेटी की शादी कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी और दामाद के साथ फरार हो गई, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है आपके लिए। भाई साहब क्या हुआ कि पत्नी के नाम जो संपत्ति थी वो तो पत्नी ही के नाम चली गई, पत्नी ही रखेगी उसको। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एलिमिनी। अप्रैल 2021 की बात है, जब पूरा देश दुनिया कोरोना से जूझ रहा था और गौरव सेठ जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे और सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब कुछ भी मुमकिन नहीं है और इनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में उनकी होने वाली पत्नी 21 अप्रैल 2021 की बात है, 20 अप्रैल सन 2021 की बात है। उनकी होने वाली पत्नी जो 4 साल से दोनों अफेयर में थे और शादी करने वाले थे, कोरोना टाइम आया और ये हालत हुई गौरव सेठ की। और उसके बाद में जैसे ही डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, और हाथ खड़े क्या कर दिए, उस समय तो ऐसे लाशें निकल रही थी हॉस्पिटल से कि लोगों का जीना, वो तो आप जान ही रहे होंगे अच्छी तरह, आप लोगों ने उस चीज़ को फेस किया होगा जिस समय कोरोना चल रहा था। उनकी होने वाली पत्नी भाग के माता के मंदिर में गई और उन्होंने माता के आगे अपना सर टिकाया और अपनी झोली फैला के कहा कि माँ, मेरे होने वाले पति को तुम बचा लो माँ, मेरा वो संसार है, दुनिया है, सब कुछ है माँ, उन्हें तुम बचा लो, मैं अपना सर मुंडवाऊंगी तुम्हारे मंदिर में आके, मेरे पति ठीक हो जाएंगे। तो अब इसको एक चमत्कार कहिए या जो भी कहिए, गौरव सेठ कोरोना को मात दिए और स्वस्थ होके अपने घर लौटे। उसके बाद में सन 2021 में ही नवंबर में उनकी शादी हुई और उसके बाद में 2 साल तक ये शादी बहुत अच्छी चली ये शादी। और उसके बाद में दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच अनबन रहने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। कहा तो ये जाता है कि गौरव की जो माँ थी उनसे गौरव की पत्नी की बिल्कुल बनती नहीं थी और गौरव बीच में बोलते थे। गौरव के अंदर ऐसे संस्कार थे, संस्कार होंगे, उनके माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए होंगे जो अपनी माँ की तरफ से कुछ बोल देते थे जो पत्नी को बहुत नागवार गुजरता था, और माँ की तरफ से कुछ बोलना उनकी पत्नी को इतना अखरता था कि आपको बता नहीं सकते। इस तरह से होते होते बातें इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों में तलाक हो गया। आप समझ रहे हैं ना कि जिस होने वाली पत्नी ने, अभी पत्नी नहीं हुई थी, जिस होने वाली पत्नी ने माता के मंदिर में जाके अपना सर मुंडवाया, उस पत्नी ने तलाक ले लिया। और कहा तो जाता है केवल माँ से पटरी नहीं खाती थी उनकी पत्नी की, या घर में कुछ ऐसा होता था, और असल वजह तो नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना ही पता है कि उन दोनों के बीच में बातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और तलाक हो गया। बातें चाहे कितनी भी बढ़ गई हों, लेकिन वो दोनों अफेयर में थे, 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ। ऐसा तो है नहीं कि गौरव केवल माँ की तरफ से ही बोलते हों, जरूर वो अपनी पत्नी को भी समझाते होंगे, जरूर अपनी पत्नी का भी कभी पक्ष लेते होंगे, लेकिन अंदर की गहराई समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। लेकिन इतना समझ में आया कि दोनों में 2 साल बाद तलाक हो गया। अब आप ये बताइए कि गौरव जो थे वो मास्टर प्लान में इंजीनियर मेरठ में, और उसके बाद में क्या ऐसा हुआ, बहुत गहरा प्रेम था, 4 साल से अफेयर में थे, उसके बाद ऐसा हुआ। तो आपको बताते हैं कि शादी के बाद में गौरव ने कई ऐसी संपत्ति खरीदी जो केवल पत्नी के नाम से ही खरीदी। कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं,
कोई उसमें जो भी उनके पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं डलवाया, केवल पत्नी के ही नाम से। यहाँ तक कि उनके माता पिता गौरव के कहते रहे कि बेटा ये गलत है, आप उसमें आधे के साझेदार बनो। लेकिन गौरव क्या कहते थे, नहीं पापा आप क्यों परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी है, आपकी बहू है, तो किसी और के नाम थोड़ा ना करवा रहे हैं, पत्नी के नाम करवा रहे हैं। भाई साहब क्या हुआ कि पत्नी के नाम जो संपत्ति थी वो तो पत्नी ही के नाम चली गई, पत्नी ही रखेगी उसको। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एलिमनी, जबकि दहेज एक पैसा नहीं लिया गौरव ने, गौरव के माँ बाप ने एक पैसा दहेज में नहीं हुआ, क्योंकि लव मैरिज थी और अच्छे से शादी हुई थी, कोई एक पैसा खर्च नहीं किया था लड़की वालों ने। और उसके बाद में एलिमनी का दावा ठोक दिया। अब खुली गौरव की आंखें, गौरव के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अब उनके माता पिता को इतना पछतावा हो रहा कि आपको बताने की क्या जरूरत, आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि जो भी संपत्ति पत्नी के नाम थी पत्नी ले गई, और उसके बाद में जो पति की संपत्ति है उसमें से भी 50% का दावा। अब आंखें खुली गौरव की, तो लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है, बहुत दिमाग पे बल पड़ते हैं, बहुत सोचना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है हमारे समाज में। लोग कहते हैं कि लव मैरिज 4-4 साल, 2-2 साल, 6 महीने और साल भर की बात ही छोड़िए, इतने दिनों का अफेयर होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और समझ भी जाते हैं तो बाद में ऐसा क्या हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है कि दोनों के अंदर ही ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा क्या दोनों के अंदर हो जाता है जो एक दूसरे को वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि हमें अलग नहीं होना है, जो भी सिचुएशन है, जो भी हालत है, हम लोगों को साथ ही उसको निपटना है, हमें दूर नहीं जाना है। बस अब अरेंज मैरिज क्या कहें, लव मैरिज क्या कहें, आज के समय में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, सब नामुमकिन समझिए, और कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब नामुमकिन, और नामुमकिन नहीं मुमकिन कुछ भी हो सकता है। क्या कहा जाए इसको। देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, और वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप पत्नी चाहे 30 साल हो जाए शादी के, चाहे 25 साल हो जाए, अभी आपने हाल ही में वो देखा नहीं कि सास होने वाले दामाद के साथ चली गई, अभी तक उसका सोशल मीडिया पे कितना दिखा रहे हैं कि बेटी की कुछ ही दिनों बाद बारात आने वाली और सास जो है वो दामाद के साथ फरार हो गई। तो आप बताइए इसे क्या कहा जा सकता है। लड़की की शादी होने वाली थी जिससे उसके साथ चली गई है, दादी थी पोते के साथ में चली गई, समधन समधी के साथ चली गई, ये हो क्या रहा है? तो आप क्या समझ रहे हैं, आपने क्या सोचा। भाई देखिए, मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है, और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया कि भाई देखिए, शादी होने के बाद में कोई भी संपत्ति खरीदें, कोई भी जायदाद खरीदें, कुछ भी खरीदें आप, लेकिन बराबर के साझेदार उस पे रहें। अपना जो भी अकाउंट हो वो आपका ज्वाइंट अकाउंट हो। पत्नी के नाम लोग बैंक में लॉकर खुलवाते हैं, सारा जेवर उसमें डलवा देते हैं, पत्नियां पूरा लेके ही गायब हो जा रही हैं, उनके 4-4 बच्चे हो जा रहे हैं, 3-3 बच्चे हो जा रहे हैं। अब देखिए, बच्चों होने की क्या बात कहें, जब अपनी ही बेटी की शादी कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी और दामाद के साथ फरार हो गई, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है आपके लिए समझने के लिए, क्या हो सकती है बताइए, आप बताइए हैं। तो किसी के ऊपर कोई भरोसा रह गया। जवान बच्चे, अधेड़ उम्र के लोग, और ऐसे कर्म करते हैं जिस पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भरोसा करना ही पड़ेगा क्योंकि आंखों सामने ऐसा हो रहा है। तो भाई आप जो भी संपत्ति खरीदिए, पत्नी के साथ में ज्वाइंट अकाउंट रखिए, आधे साझेदार रहिए, जो भी संपत्ति खरीदिए, क्योंकि किसी के ऊपर भी अब भरोसा नहीं रह गया है। लड़कियां आजकल क्या कर रही हैं,
केवल हमेशा से ही लड़कों को ही गलत समझा जा रहा था कि लड़के ही गलत होते हैं, लेकिन आज की लड़कियां क्या कर रही हैं? आप देख रहे हैं ना, आज की लड़कियां क्या कर रही हैं। अमीर अमीर पति देखती हैं, शादी करती हैं अमीर लड़कों से, उसके बाद में साल 2 साल रहने के बाद में तलाक ले लेती हैं, एलिमनी ठोक देती हैं, भारी अमाउंट, भारी संपत्ति वहाँ से आधी लेके, और उसके बाद में मायके में जाके बस जाती हैं, मायके में मकान खरीदती हैं, दोबारा शादी हो करती हैं या नहीं करती हैं उनकी मर्जी, उनके माँ बाप की मर्जी, लेकिन जाके मायके में जो है बसेरा डाल देती हैं, मायके वालों को अमीर बना देती हैं। तो भाई क्या कहा जा सकता है। बस इतना ही मुझे कहना था आज के वीडियो में, और चौकन्ने रहिए, आंखें खोल के जिंदा रहिए। पत्नी हो या कोई भी हो या प्रेमिका हो, बहुत सोच समझ के कदम आगे उठाइए, क्योंकि सारा कुछ आपको ही झेलना पड़ेगा। जो इससे फेस करता है, हम लोग तो ऐसी खबरें सुनते हैं और सुन के 2, 4, 10 महीने बाद में वो हमारे आंखों से वो चीज़ें धीरे धीरे ओझल होने लगती हैं, भूलने लगते हैं। लेकिन जिस पे बीतती है, जो इन चीज़ों को फेस करता है, उससे पूछिए। अब देखिए ना कि पुनीत खुराना, मनिका उनकी पत्नी है, दोनों के बीच में क्या हुआ, और उसके बाद में आपके अतुल सुभाष, निकिता सिंघानिया ने क्या हुआ। घंटा फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है ऐसी पत्नियों को। सुसाइड कर लिया पति तो कर लिया, उनने कहीं और देख रखा होगा या देख लेंगे, गुजार लेंगे जिंदगी, क्या है। घंटा फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों पे, गया सो जाए। पता नहीं कैसे वो औरतें पति के साथ में बच्चे भी हो जाने के बाद में, और हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, उसके बाद में कोर्ट केस होते हैं और तंग आके लड़के सुसाइड कर लेते हैं, और लड़कियों को, औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं वो कैसे अपने सिर पे, अपने दिल पे ये बोझ लेके जिंदा रह पाती हैं कि मेरी वजह से उसने सुसाइड करी। अरे आपने कुछ तो समय उसके साथ बिताया होगा, कभी तो उसने आपको दिल से प्यार किया होगा। आपके झगड़े की वजह से उसने जान दे दी। तो आंखें खोलिए, दिमाग खोलिए, और केवल दिल ही मत बिछा दीजिए कि दिल बुझा दिया, आ जाओ तुम ही मेरी हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। कब कोई ठोकर मार के आपको लात मार के छोड़ के भाग जाए, जाओ चल हट, बहुत मिलेंगे ऐसे, समझे ना आप। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शादी करने के बाद में पत्नी के प्यार में इतने अंधे मत हो जाइएगा कि संपत्ति में केवल पत्नी को ही लिखवाएं, अपना नाम डलवाएं, ना डलवाएं, बिल्कुल डलवाएं अपना नाम। आधे के मालिक बने आप भी। हर जो भी अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट रखें, ज्वाइंट संपत्ति खरीदें, माँ के नाम संपत्ति खरीदें, पिता के नाम संपत्ति खरीदें, और पत्नी के नाम खरीदे तो आधे के मालिक जरूर बने, आधे के साझेदार जरूर बने। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। और आज के वीडियो का खास मकसद बनाना, और वीडियो का बनाना खास मकसद मेरा यही था। और ये मुद्दा जो है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जो फेस करता है वो समझिए कि ऐसी चीज़ें जो फेस करता है वो जिंदा रहते मर जाता है, या तो सुसाइड कर लेता है, और उसके आगे फिर कुछ रहता नहीं है। अब पुनीत खुराना के मम्मी पापा रो रहे हैं, बेटा चला गया। अतुल सुभाष के मम्मी पापा रो रहे हैं, बेटा चला गया। बहू ऐश कर रही है, चाहे जो भी हो भाई, जेल में हो चाहे जो भी हो, लेकिन पत्नी ऐश करेगी। क्या है, चला गया तो चला गया। अब उन पे चाहे कुछ भी बीते भाई, वो तो चला ही गया, जान दे के चला गया। जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अब आप समझिए कि उसने कितना फेस किया होगा, कितना वो तकलीफ में होगा कि उसने अपनी जान दे दी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ वीडियो में। और जय श्री राम, हर हर महादेव।